वैशाली जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा से दब क्यों जाती है, ये कह रहे हैं। इनका कहने का भाव है कि वो क्योंकि अपने आप भजन हैवी हो नहीं है जाती इसलिए। भाई अगर दुष्ट आदमी पहलवान होगा तो पटक तो देगा ही, और अगर बढ़िया आदमी पहलवान हो तो दुष्ट को पटक देगा। तो दो प्रकार की बुद्धि है हमारे अंदर, एक है कुमति, एक है सुमति। सुमति बनती है भजन से, अध्यात्म से, शास्त्र श्रवण से, धर्म से चलने से। वो चल नहीं रहे तो कुमति जो है वो तो बलवान पटकी देगी। नकारात्मक सोच कुमति है, सकारात्मक सोच सुमति है। तो जिसको घी पिलाओगे वही पटकेगा। मान लो दो पट्टे हो, एक दुष्ट हो एक सही हो, तो घी जिसको पिलाओगे वही पटकेगा, और जो कमजोर पड़ जाएगा तो पटक में आ ही जाएगा। तो हमने घी पिलाया कुमति को, जो जो कुमति ने कहा वो हम करते गए, तो उसकी नकारात्मक सोच पक्की हो गई और सुमति कमजोर हो गई, तो उसने पटक दिया। अब नकारात्मक सोच विजय को तो प्राप्त होगी, क्योंकि हमने सपोर्ट किया है, किसी और के द्वारा सपोर्ट नहीं है। दोनों बात बराबर करके भगवान ने तुम्हें दे दी। अब तुम बढ़ा किसको रहे हो ये तुम देखो। अच्छी बुद्धि बढ़ा रहे हो या बुरी बुद्धि? बुरी बुद्धि को तो लोग बढ़ावा दे रहे हैं और अच्छी बुद्धि को दबा रहे हैं। तो अच्छी बुद्धि जब पूर्ण रूप से दब जाती है तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, क्योंकि नकारात्मक सोच उसको गिराते गिराते और यहां तक ले जाती है। वही लिखा कि ऐसे भी हो जाता कि मानव देह त्याग करने के बारे में सोच लेते। हाँ देखो, बताया ना आपको, वो लिखा वहां है, वहां आपको इसलिए बता रहे कि उसका परिणाम ये है। तो हमें चाहिए कि अच्छी बुद्धि को हम बढ़ावा दें, हम अच्छा भोजन पावें, अच्छे लोगों से मिले, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों की बात सुने, अच्छे आचरण करें। अभी सकारात्मक बुद्धि बढ़कर नकारात्मक को दबा देगी, अभी आनंद आ जाएगा। देखो कितना भी कष्ट हो, अगर सकारात्मक सोच है तो आप कष्ट को झेल जाएंगे, और कितना भी सुखी हो सब बढ़िया है, लेकिन नकारात्मक सोच है तो आप डूबोगे, आप दुखी होगे। ये बात है। लेट्स नाइक सूरज सिंह जी। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मानव जीवन का अध्यात्म की चरम अवस्था क्या है महाराज जी, और कर्तव्य पालन करते हुए इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? चरम अवस्था ये है कि जैसे हम ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल कोई कंट्रोल मत रखो अंदर, तो हमारा मन विषयों की तरफ चला जाता है। ऐसे ही बिना किसी चेष्टा के हमारा मन भगवान की तरफ चला जाए। यह है चरम अवस्था, कि बिना कुछ प्रयास किए सहज मन की गति भगवान में पहुंच गए। हम चाह नहीं रहे, हम कर नहीं रहे, जैसे दिल स्वयं धड़क रहा है, पलकें स्वयं लग रही, ऐसे हमारा स्वयं भगवान का नाम स्मरण चल रहा है। इतना भजन कर लिया कि मन बुद्धि ये भगवान के भजन में तन्मय हो गए, बिना प्रयास के अनायास ही भजन में लग गए, तो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेगा, समस्त परास्त कर देगा विकारों को। वो मन इंद्रियों का गुलाम नहीं होगा, जिसका ऐसा भजन होगा। तो ऐसा भजन, इसे कहते हैं अव्याव्रत भजन। अव्याव्रत तैल धारा, अखंड निरंतर भजन, उठते बैठते चलते सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। शयन कर रहे तो भी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। ये चरम अवस्था। ये तो गुरु कृपा से ही। हाँ, कृपा से, पर हमारा प्रयास भी। गुरुदेव भगवान शरीर का पोषण तो माँ बाप कर देते, लेकिन स्वरूप का पोषण तो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही। पर इसमें अपना प्रयास भी है। जैसे जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, अगर आप उसका जप कर रहे हो और गुरु कृपा बढ़ती जा रही, तो आपकी रुचि बढ़ती जाएगी उसी मंत्र में, उसी नाम में, और बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ जाएगी। और स्थिति जब आ जाती है तो जैसे पानी कहीं भी छोड़ो नीचे जाएगा, अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे मन कहीं भी छोड़ो विषयों में जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र की जरूरत है। अगर मंत्राकार वृत्ति हो गई, जीवन का सरल। मतलब गृहस्थ में रहते हुए अपना कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए गुरुदेव भगवान ऊंचाई पे चढ़ा जा सकता। बिल्कुल चढ़ा जा सकता है। ऐसे कितने गृहस्थ हुए हैं, प्रमाण है कि जो चरम अवस्था को प्राप्त हुए। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो अभी वर्तमान के ही समय के महापुरुष थे और गृहस्थ थे, पुत्री भी थी, पत्नी भी थी, सब थी। तो धर्म पूर्वक चला जाए और नाम जप किया जाए तो ऊंचाई हम प्राप्त कर सकते हैं।